खौफनाक जंगल का रहस्य। गांव की दास्तान। शाम ढल रही थी। सूरज की अंतिम किरणें दूर क्षितिज में समा रही थीं। मोहन, एक युवा पत्रकार जो असामान्य घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए प्रसिद्ध था, एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव का नाम था कालीवन, जिसे लोग भूतहा मानते थे। इस गांव से सटे हुए एक घना जंगल था, जिसे कालीवन जंगल कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कई सालों से वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। कहते हैं कि उस जंगल में कुछ है जो लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है। मोहन ने सुना था कि हाल ही में कुछ लोगों का इस जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना फिर से चर्चा में आया था। उसने फैसला किया कि वह इस जंगल के रहस्य को उजागर करेगा। जंगल का पहला कदम। मोहन ने गांव के सरपंच से बात की, पर सरपंच ने उसे जंगल में जाने से मना किया। उन्होंने बताया, इस जंगल में जो जाता है उसे पिशाच अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उनकी आंखें ऐसी हैं जिनमें देखकर लोग अपने होश खो बैठते हैं। पर मोहन पर इन बातों का असर नहीं हुआ। वह सच जानने के लिए बेचैन था। दूसरे दिन सुबह सुबह मोहन अपने कैमरे और नोटबुक के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया, वातावरण बदलने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी निगरानी कर रही हो। रास्ते में उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। वह झोपड़ी के पास गया, दरवाजा धक्का मारकर खोला, पर भीतर अंधेरा था। कैमरे की लाइट जलाकर जब उसने देखा तो दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी नाखून से खरोंचें मारी गई हों। एक कोने में एक डायरी पड़ी थी। मोहन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो इसे पढ़ रहा है उसे मैं चेतावनी देता हूं। यहां कुछ भयानक है, बचकर निकल जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह खो जाओगे। अनजानी छाया। मोहन को समझ नहीं आया कि ये कौन लिख गया, लेकिन उसने डायरी अपने पास रख ली। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब तक दिन ढल चुका था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जंगल की गहराई में एक रास्ता था जो सीधा एक पुराने महल की ओर जाता था। मोहन ने सुना था कि इस महल में कभी एक निर्दयी राजा रहता था जो काले जादू में माहिर था। उसी ने इस जंगल पर श्राप दिया था। जब मोहन महल के पास पहुंचा तो उसे दरवाजा आधा खुला हुआ मिला। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। उसने अपनी लाइट जलाकर जब महल के अंदर कदम रखा तो दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जले हुए निशान। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ हो। पिशाचों का सामना। जैसे ही मोहन महल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक बड़ा हॉल मिला। वहां बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। मोहन ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? वह आदमी धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही उसने मोहन की ओर देखा, मोहन को लगा कि उसकी आंखें खींची जा रही हैं। वह जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक भयंकर चीख उसके कानों में गूंजी और वह आदमी हवा में गायब हो गया। मोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर जैसे ही वह बाहर भागने को हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई परछाइयां घूमने लगीं। पिशाच। वे उसकी ओर बढ़ने लगे और तभी मोहन ने देखा कि उसकी डायरी में कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। रहस्य का खुलासा। डायरी में उस राजा का रहस्य था जिसने आत्माओं को कैद कर लिया था। मोहन ने तुरंत डायरी के अंतिम पन्नों को जलाया और तभी भयंकर आवाजों के साथ पिशाचों की चीखें जंगल में गूंज उठीं। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर एकदम शांति। सुबह की पहली किरण के साथ मोहन जंगल से बाहर निकला। उसे समझ आ चुका था कि गांव वालों की कहानियों में सच्चाई थी। वह उस दिन की घटना को कभी नहीं भूला। लेकिन जब वह गांव पहुंचा और सरपंच से मिलने गया तो सरपंच ने कहा, तुम फिर से जंगल गए हो मोहन? मोहन हैरान हो गया। उसने सरपंच से कहा, हाँ, मैं कल ही तो गया था। सरपंच ने कहा, लेकिन तुम तो 2 महीने पहले ही गए थे और वापस नहीं लौटे। मोहन के हाथ से डायरी गिर गई। उसे एहसास हुआ कि शायद वह भी अब उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक बन चुका था। यह वीडियो आप सभी को किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।